हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस कटोरी कटिंग की जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरीके से हम कटोरी कटिंग करें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की हूँ, एकदम आसान तरीके से। अगर आपने इस तरीके से अगर कटिंग किया तो आपका जो ब्लाउज है बहुत ही अच्छे से बैठेगा, एकदम परफेक्ट। तो चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी पूरी लंबाई 12.5 है, चेस्ट 32, कमर 28, शोल्डर 13, आगे गला 5.5, पीछे गला 10, हाथ लंबाई 3, हाथ घेर 10.5, आर्म होल 13.5। तो ब्लाउज में टोटल जो मेजरमेंट होते हैं वो 9 होते हैं। तो देखिए ये पूरा हो चुका है। अब एक बार आप नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच के लेनी है। इस तरीके से। उसके बाद में हमें यहाँ से नीचे से हमें जो हमारी पूरी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करना है। कोई भी ब्लाउज आप बनाइएगा तो पूरी लंबाई में 1 इंच प्लस होता है। आधा इंच नीचे की सिलाई मार्जिन, आधा इंच ऊपर की। तो ये हो गई हमारी कितनी 13.5 इंच। यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम लाइन खींच के लेंगे। ये हो गया। अब हमें शोल्डर के आधे में, शोल्डर कितना है हमारा 13 है, 13 का आधा हुआ 6.5, उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें तिरछी लाइन खींचनी होती है। तो जैसे यहाँ पर 5 आया है तो हम यहाँ पर 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। मतलब 0.25 इंच ज़्यादा होता है, या फिर आधा इंच भी आप ज़्यादा रख सकते हैं। ये हो गया। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला हमारा 10 है तो 10.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसकी ब्रॉडनेस मैं 2.5 इंच की दूंगी। से पट्टी की मदद से हम गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट हमारा 32 है तो 32 का चौथा भाग आएगा 8। चौथा भाग कैसे निकालना है, हमें टेप को ऐसे पकड़ के इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो कितना भी मेजरमेंट हो आपका, इसी तरीके से आपको टेप को फोल्ड करके आपका चौथा भाग निकालना है। और यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हमारा हो जाता है सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम कमर 28 है तो 28 का चौथा भाग आता है कितना 7। उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। ये क्या है हमारा, टक्स कम है, हम जो यहाँ पे टक्स मारते हैं उसके लिए। और यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। हो गया हमारा मार्जिन। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं टक्स के लिए और 1.25 इंच भी रख सकते हैं। ये हो गया। अगर आप प्लेट ज़्यादा दबाते हैं तो 1.5 रखिए, अगर आप कम दबाते हैं तो 1.25 रखिएगा। ज़्यादातर जो हेवी चेस्ट होते हैं उसमें 1.5 इंच ही रखे जाते हैं। 1.5 इंच अक्सर दबाया ही जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैं इसे लाइन को मिला देती हूँ। अब हम इसका आधा करेंगे। यहाँ से यहाँ इसका आधा ऐसे कर लेना है। ये मैं टक्स का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये सेंटर हो गया। और इससे हमें ऊपर कितना 4 इंच पे निशान लगाना है। तो हम इसे मिला देंगे। और यहाँ से हम तिरछा निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें तिरछा इस तरीके से कर देना है। ये हमारा इस तरीके से हम टक्स लगाएंगे तो हमारा ये बरोबर मैच कर जाएगा।
देखिए टक्स लगाने का दो तरीका होता है। एक होता है जो हम इसके बराबर बीचों बीच में हमारा टक्स आता है, और एक होता है जो सेंटर से हमारा, मतलब जैसे हमारा इसका ये सेंटर हो गया है, ये वाला इधर का बीच का, और इससे हम थोड़ा सा साइड में टक्स चाहिए। किसी को बराबर यहाँ पर टक्स चाहिए होता है, किसी को थोड़ा साइड में चाहिए। अगर साइड में चाहिए आपको तो आप इस निशान से इधर की तरफ टक्स लगाएंगे, मतलब यहाँ पर निशान लगाना है आपको 1.5 इंच का। और अगर आपको यहाँ पर चाहिए बीचों बीच में, तो आपको यहाँ से देखिए इस तरीके से टक्स लगाना है। दो तरीका होता है, ऐसे और ऐसे, दो तरीके से टक्स लगाए जाते हैं। अगर आपको बरोबर चाहिए तो ये ऐसे, अगर थोड़ा किनारे में चाहिए तो यहाँ से इस तरफ जाना है, बरोबर। अब यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। और आर्म होल कितना है हमारा? आर्म होल हमारा है 13.5, 13.5 का आधा होता है 6.25, तो 6.25 हम यहाँ से मेजर करेंगे। ये बरोबर आ रहा है मेरा, यहाँ पर देखिए 6.25 परफेक्ट है, तो ये हमारा सही है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे हमारी सीधी लाइन जा रही है ना, यहाँ से हमें हल्का सा तिरछा कर देना है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर आधा इंच हमें डाउन करना होता है, क्यों इस तरीके से, इस तरफ, यहाँ से इस तरफ हमें डाउन करना होता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा बड़ा गला बनाते हैं तो शोल्डर गिरने लगता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कटिंग करना होता है। अब देखिए अगर आपको टक्स लगाने का ना समझ में आए तो एक टेक्निक और मैं बता देती हूँ। आप कुछ मत करिए, बस इसे ऐसे फोल्ड करिए, इसमें भी ऐसे, बरोबर। यहाँ पर हमें देखिए यहाँ से 4, 4.5 इंच आप लगभग ले सकते हैं, और यहाँ से आपको 1.25 इंच का एक निशान लगाना है, बरोबर। फिर इसे कट कर देंगे। ये हो गया हमारा, देख सकते हैं बरोबर आया। और एक तो ये हो गया, दूसरा एक इस तरीके से पूरा ही फोल्ड करके टक्स लगाते हैं, तो वो जो टक्स होता है साइड में थोड़ा सा जाता है, ऐसा। किसी किसी को गले के पास में एकदम बरोबर चाहिए होता है। ये देखिए इसका जो टक्स है ना, ये देखिए, ये जो हमारा गला होता है, शोल्डर की जॉइंट, अगर हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो इतने पे, तो हमारा जो है टक्स का जो निशान होगा बरोबर, हमारा जो शोल्डर पट्टी होगी उसके बीचों बीच में बरोबर जाता है। तो आप इस तरीके से भी करके, अक्सर ऐसे ही लोग करते हैं। तो अब मैं आगे का पार्ट बताती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर हमें पेपर को थोड़ा, हमें कितना नीचे कपड़ा छोड़ देना है, जैसे पेपर छोड़ रही हूँ मैं, तो यहाँ से मैं 1 इंच लगभग छोड़ दे रही हूँ, बरोबर। यहाँ पर एक निशान लगा के ले रही हूँ। अब यहाँ पर हम सामने की तरफ इस तरीके से निशान लगा के लेंगे, और यहाँ पर हम चेस्ट का चौथा भाग 8 है, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे ये, और इसे हम सीधी लाइन मार देंगे। ये हो गया। अब हमें अपने पेपर को, जो पीछे का पार्ट है, देखिए कैमरे में आया नहीं होगा, यहाँ पर जो है हमें एक सामने की तरफ एक लाइन मारना है और एक यहाँ पर लाइन मारना है। फिर यहाँ से हमारा चेस्ट का चौथा भाग 8, वहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। फिर हमें इस पेपर को 1.25 इंच ऊपर रखना है, यहाँ से हमें 1.25 इंच ऊपर चढ़ा के रखना है इस तरीके से।
यहाँ से हमें लगभग यहाँ से देख सकते हैं, जैसे 3.5 इंच मान के चलिए। यहाँ से हमें 1.25 इंच का गैप देना है और सीधी लाइन मारनी है, और यहाँ से धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पर हमें आ जाना है। तो ये हमारा आर्महोल जो यहाँ पे फुग्गा आता है वो फुग्गा नहीं आएगा। तो यहाँ से हम 3 इंच का चौड़ाई देंगे शोल्डर की पट्टी का, और गला हमारा है 5.5, तो 5.5 पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ से हल्का सा तिरछा ही हमें रखना है। सॉरी, मैं आधा इंच प्लस करना भूल गई थी। 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से 1 इंच ऊपर इस तरीके से। अब हम एक निशान यहाँ पे लगाएंगे 9 पे। ये चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच है, और यहाँ पर इसके बाद में हमें यहाँ पर कितने पे निशान लगाना है? 11.25 पे लगाना है। एक निशान हम 11.25 पे लगाएंगे। ये हो गया। अब हमें 8 है जैसे चौथा भाग, तो उसको हमें इस तरीके से 3 भाग में डिवाइड करना है। इस तरीके से टेप को फोल्ड करना है। तो देख सकते हैं मैंने किस तरीके से टेप को फोल्ड किया। इसी तरीके से आपको टेप को फोल्ड करना है, और यहाँ पर 2.5 इंच में एक टाका ज़्यादा है, तो मैं 3.25 इंच पर एक निशान लगा दे रही हूँ। सॉरी, एक टाका ज़्यादा तो उतने पे लगा रही हूँ मैं, बराबर जितना है। और यहाँ पर भी सेम वैसे ही 0.5 इंच ज़्यादा करना है। अगर आपको कटोरी बड़ी चाहिए तो आप जैसे जितना भी आपका 3 भाग में आएगा, समझिए मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो मैं निशान को और अंदर लगाऊंगी तो कटोरी बड़ी हो जाएगी, बराबर। अगर आपको सामने वाले का उभार कम है तो इस डॉट को यहाँ पे रखना है, मतलब जो भी आएगा आपका मेजरमेंट में आपको यहाँ पे रख देना है, तो आपकी कटोरी छोटी बन जाएगी। ये हो गया। क्योंकि चेस्ट के हिसाब से सभी का उभार बराबर नहीं रहता है, किसी का अधिक होता है, किसी का कम होता है, किसी का मीडियम ही होता है। तो मीडियम अगर है तो चेस्ट के हिसाब से तो जितना आएगा उतने पे आपको निशान लगाना है। यदि कम ज़्यादा हो तो आपको एडजस्ट करना है, वो देखने से हमें पता चल जाता है। अब यहाँ से हम एक लाइन मार के लेंगे इस तरीके से, ये मारा, और यहाँ से हमें इसे मिला देना है। हल्का सा गोलाई देते हुए इसे हम मिला देंगे। आपके पास में अगर सेब पट्टी है तो सेब पट्टी से भी आप इस तरीके से सेब दे सकते हैं, बराबर। ये हो गया। अब हम इसे कटिंग करते हैं। देखिए, मैं आपको इसी में योग भी बनाना बता देती हूँ कि योग कैसे बनाते हैं। तो मान के चलिए ये आपका पीछे का पल्ला है, आपको यहाँ पर इसे रखना है, बरोबर ऐसे, और 1 इंच हमें नीचे बढ़ा देना है, ये बरोबर। ये हो गया। अब हमें इसे सीधी लाइन खींच के लेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि अगर आपको योग पट्टी बड़ी चाहिए, तो जैसे चौड़ी चाहिए, तो आपको ये पार्ट इतना ऊपर चढ़ा के रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। जब ऐसे रखेंगे तो आपका जो योग पट्टी है वो चौड़ी बन जाएगी। अगर आपको योग पट्टी पतली चाहिए तो आप ऐसे चढ़ा के रखेंगे तो आपकी योग पट्टी भी पतली बनेगी, और यहाँ पर उभार भी, ये जो फुग्गा आता है वो फुलान भी नहीं आएगा। तो ये मैंने, समझिए, इस तरीके से डायरेक्टली हमें कट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए जैसे ये हमारा निशान आया है,
यहाँ से आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम इसे डाउन कर देंगे इस तरीके से, बरोबर। और फिर यहाँ पर हम इसे मिला देंगे ऐसे, ये वाले जो निशान है, बरोबर। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस तरीके से हम ये करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर इस तरीके से चढ़ा देना है। ये तो मेरा कट गया, गलती से मैंने काट दिया। यहाँ पर आपको ऐसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के आपको ऐसे कट करना है। आपको कट नहीं करना है, पहले ध्यान दीजिएगा। ये मैंने काट दिया, आपको काटना नहीं, पहले आपको ऐसे ही एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से, बरोबर। हमने जैसा भी, मतलब आपको कट नहीं करना, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ये देखिए मैंने क्या किया है, समझिए मैंने इसको कट नहीं किया। तो यहाँ से मैंने मापा था, ये ऐसे रख के यहाँ से मैंने 1 इंच पे निशान लगाया, बरोबर। ये मेरा कंप्लीट। उसके बाद में मैंने यहाँ से आधा इंच नीचे लिया, फिर इसको मिला करके हमें यहाँ पर ऊपर चढ़ा देना है। हाँ, इस तरीके से ऊपर चढ़ा के फिर हमें इसे कट करना है, तो हमारा योग कट जाएगा। और यहाँ से हमें इस तरीके से तिरछा एक निशान लगा देना, ये। तो ये हमारा साथ में योग भी कट जाएगा। तो हमें इसे पहले इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे निशान लगा के लेंगे। तो इसे हमें पेपर पे इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है। इस तरीके से 1 इंच यहाँ पर, और यहाँ पर हम 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे, बरोबर। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, बरोबर। और यहाँ से जैसे कि देखिए, पहला निशान हमें 1 इंच यहाँ से यहाँ पे रखना है। मैंने 1 इंच यहाँ से यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, बरोबर। ये लाइन को हम थोड़ी लंबी कर लेते हैं ऐसे, बरोबर। अब यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर निशान लगाना है और इससे हमें लगभग आधा इंच ऊपर निशान लगाना है, इस निशान से यहाँ पर, बरोबर। अब हम इसे हटा देते हैं, अब इसे मिला देंगे ऐसे। ये हो गया। अब यहाँ से हमें इसकी लंबाई ले लेनी है, ये हो गया। और यहाँ पर मैंने सेंटर का निशान नहीं लगाया था, तो ये मैं सेंटर का एक निशान लगा लेती हूँ, बरोबर। ये हो गया। अब हमें इसकी भी लंबाई निशान लगाना है। जैसे मेरी इसकी लंबाई यहाँ पर आ रही है, देखिए, बरोबर। और इसकी लंबाई यहाँ पर आ रही है, तो हमें इसको यहाँ पर मिला देना है। इस तरीके से लंबाई जरूर मेजर करें, क्योंकि इसकी ये लंबाई और ये लंबाई तीनों बराबर होती हैं। अब यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर पे एक निशान लगाना है और इसी से हमें 1/4 इंच अंदर पे, मतलब हमें 1/4 इंच अंदर में एक निशान लगाना है। फिर इसे हम मिला देंगे, ये हो गया हमारा। अब इसे हम वापस से रखेंगे एक बार, ये लाइन को मैच करते हुए। यहाँ से हम इसे इस तरीके से ऊपर करेंगे और यहाँ से इसे हम 1/4 इंच लगभग मिलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर भी सेम वैसे हमें 1/4 इंच आगे बढ़ा देना है। हाँ, अब ये वाला जो निशान है और ये हमारा निशान, ये दोनों को हमें इस तरीके से मैच कर देना है।
और यहाँ पर जो हमारा ये निशान जैसे कि निशान इसके सोजाई पे जा रहा है तो हमें ऐसे रखना है और इसे बराबर मैच करते हुए हमें मिला देना है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा यहाँ का आकार आ गया है और इसका भी आकार आ गया। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इसे कट करती हूँ। ये हमारा कटोरी कट चुका है। अब आप इसका उभार भी देख सकते हैं। ये हमें बराबर एक बार ऐसे हमें बराबर इसको रखना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम कटोरी कटिंग कर लेंगे तो उसके बाद में हमें इसको बराबर इस तरीके से रख करके एक बार इसे हमें बराबर इस तरीके से छाट देना है। बराबर ये हमारा बराबर हो जाना चाहिए इस तरीके से। हाँ, ये देखिए ये सेंटर ये बराबर इस तरीके से मैच हो जाना चाहिए अच्छे से, ताकि आपको सिलाई करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं हो, बरोबर कट टू कट आपका मैच होगा। अब देखिए इसे मैं फोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसका उभार आया है। बहुत ही इसका पफ बहुत अच्छा आया है। और आप इसे भी एक बार देखिए, लगा के देख सकते हैं, ये भी एकदम परफेक्ट बैठा हुआ है। ये देखिए एकदम कट टू कट हमारा ये बरोबर बैठा हुआ है। ताकि आप सिलाई जब करेंगे तो आपको ये पता होगा कि हमारा ये बढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपका ये बढ़ रहा है सिलाई करते समय तो समझ जाइएगा कि आप सिलाई में मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपको बरोबर सिलाई करना है। अगर आप कटिंग परफेक्ट किए रहेंगे तो आपको फिर कुछ छाटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका परफेक्टली आ जाएगा। तो ये हो गया है। अब मैं आपको हाथ की कटिंग करना बता देती हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने डबल फोल्ड में पेपर लिया है और यहाँ से हमें 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच पर मैं पहले लगवाती थी, क्योंकि 1.5 इंच कोई अक्सर दबाता नहीं है, तो इसके लिए मैं 1.25 इंच कर रही हूँ। यहाँ पर हम पहले एक लाइन मार लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से जैसे कि हाथ लंबाई 3 है तो 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ये यहाँ का जो डिस्टेंस, अगर हाथ छोटा है तो आपको यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखना है, कम से कम 1.25 इंच या 1 इंच आपका सही है। अब यहाँ से हम इससे लाइन को खींच लेंगे। ये वाली लाइन को छोटा ही खींचिए, ज़रूरत नहीं है बड़ा खींचने का। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से आर्मोल 13.5 का आधा हो गया 6.25, तो 6.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हाथ घेर का आधा, तो 10.5 से 10.5 का आधा 5.25 होता है, लेकिन मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से फिर 1.5 इंच पर निशान लगाना है। आपको कभी भी आप एक गलती बिल्कुल नहीं करना है आपको। जैसे आपका ये अक्सर ऐसे ही आना चाहिए, बरोबर। अगर आप ज़्यादा अंदर ऐसे कर देंगे, कोई ऐसे ज़्यादा अंदर कर देता है, जब ऐसे ज़्यादा कर देंगे ना तो जब आप सिलाई करेंगे फिटिंग करते समय आपका ये प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आप ज़्यादा ही, यहाँ का पोजीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, सिलाई करते समय फिटिंग करते समय आप बरोबर अपना निशान लगा लीजिएगा। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर इसे मिला देंगे, यहाँ पर हम शेप देंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ से हमें 1/2 इंच पे एक निशान और लगाना है और इसे हम धीरे धीरे नीचे आएंगे इसे, और फिर यहाँ पर हमें मिला देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे कटिंग करेंगे।
तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा कटिंग। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहूं। आपका जो ब्लाउज अगर आपका परफेक्ट नहीं बन रहा है तो आपका ब्लाउज भी परफेक्ट बनने लगेगा, अगर आपने इस कटिंग से इस तरीके से अगर कटिंग करना चालू कर दिया तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में और इससे बड़ी हैवी साइज से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।